ये आवाज कैसी थी? शक्ति, शक्ति, अब ठीक तो है ना? क्या हुआ मुझे? भोलेनाथ का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक है। आपको पता हम कितना डर गए थे। बार बार ये लास्ट मोमेंट पर आकर पूरा गेम बिगाड़ देती है। शक्ति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हम बिल्कुल ठीक है। और तुम इतना जोर से भाग के क्यों आ रही थी? जोर से किस करना है क्या? डॉक्टर शिव, तेरा निशाना तो पक्का है ना? तो बस फिर एम कर और शूट कर, लेकिन गोली बस शिव को ही लगनी चाहिए, मेरी शक्ति को नहीं। तुम्हें ना रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए गंगा जमुना बहाना बंद कर दो। ये तो खुशी के आंसू है। किस चीज की खुशी? आपको देखने की खुशी। आप सही सलामत है ना, इसलिए हम खुश हैं। शक्ति, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं,
मेंटल हॉस्पिटल खोलना चाहिए था। पागल हो तुम। डॉक्टर शिव, जिस वक्त तुम्हारी चाची मुझ पे हाथ उठा रही थी, उस वक्त कोई और शिव पर वार करने की प्लानिंग कर रहा था। डॉक्टर शिव, आप ठीक है ना? हाँ शक्ति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? कांच वांच तो नहीं लगी? हम बिल्कुल ठीक है। भोलेनाथ का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। पर ये कांच टूटी कैसे? ये ग्लास ना गोली की वजह से टूटा है डॉक्टर शिव। क्या? किसी ने आप पर गोली चलाई है डॉक्टर शिव। किसी ने आपकी जान लेने की कोशिश की है। ये तुम क्या बोल रही हो शक्ति? डॉक्टर शिव, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। शक्ति, तुम कुछ भी बोल रही हो। गोली की आवाज सुनी थी तुमने? तो फिर? डॉक्टर शिव, एक मिनट रुकिए। मंदिर आंटी, और कितना गिरेंगी आप? सारी हदें पार कर चुकी हैं आप। डॉक्टर शिव को गलत दवाई दे दे के आपका मन नहीं भरा है, तो अब आप उन पे गोलियां चलवा रही हैं। क्या कह रही हो तुम ये शक्ति? हम ये कह रहे हैं कि आपने डॉक्टर शिव को मारने की कोशिश की है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं शिव को क्यों मरवाऊंगी? शक्ति, हमसे ना झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। हमने अभी अभी उस गुंडे को वहां भागते देखा। गुंडा? कौन सा गुंडा? कहाँ गुंडा? मैं और कीर्तन यहाँ आए थे इस फ्लोर के रेनोवेशन के काम के लिए। ऊपर के फ्लोर में रेनोवेशन चल रहा है, इतना तो पता है ना तुम्हें? बस हमने सोचा इसी के साथ अगर ये भी हो जाता है तो अच्छी बात है। ये आपका सफेद झूठ ना बाकी सब पे चलता होगा, लेकिन हम पे नहीं। ये क्या बोल रही हो तुम शक्ति? देखो ना शिव, क्या बोल रही है ये लड़की, कैसी बातें कर रही है। अरे पर इससे कहो थोड़ा थोड़ा धीरे बोले। ये हॉस्पिटल है, घर नहीं है। वैसे घर पे तो ऑल द टाइम कुछ ना कुछ करती रहती। कम से कम यहाँ हॉस्पिटल में तो ना करे। किसी ने सुन लिया तो बेइज्जती के साथ साथ पेशेंट्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। डॉक्टर शिव, इन्होंने आपको मारने की कोशिश की है। एक गुंडा, उसने आप पर गोली चलाई। गोली आपको ना लग के उस ग्लास पे लग गई। शक्ति, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हारी इस कहानी पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। बस शक्ति, मैं अपनी बेटी को मारूंगी। मैं अपने शिव को मारूंगी। अब तक ना तुमने मुझ पर कई सारे इल्जाम लगाए, मैंने कुछ नहीं किया, सब सह रही थी मैं। पर अब और नहीं। अब अगर तुमने सब कुछ भी कहा ना
तो मैं तुम पर हाथ उठा दूंगी और तुम्हारे दिमाग को ठिकाने लगा दूंगी, समझी तुम? एक बार नहीं, 100 बार बोलेंगे, हर बार बोलेंगे, क्योंकि आपने डॉक्टर शिव को मारने की कोशिश की है। शक्ति, हिम्मत भी मत करना। ये क्या कर रही हो तुम शक्ति? मंदिरा चाची पर शक कर रही हो तुम? कितनी बार समझाओ तुम्हें कि वो मां समान है मेरी। ऐसा करना तो दूर, उस बारे में सोच भी नहीं सकती है वो। ये क्या किया आपने? आप यहाँ क्या कर रही हैं? से तुम्हें बात में करूंगी। तुम अभी के अभी भागो यहाँ से, वरना यही पे तुम्हें निपटा दूंगी मैं। जाओ। हम कह रहे हैं ना कि मंदिर आंटी। आपने ये क्या? शक्ति, क्या हो गया है तुम्हें? हॉस्पिटल है ये, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कौन सी कहानी चल रही है। जबरदस्ती पैरानॉइड हो रही हो तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। डॉक्टर शिव, हम कोई कहानियां नहीं बना रहे और ना ही हम पैरानॉइड हैं। अगर ऐसी ही बात है तो हमें ये बताइए कि ये जो ग्लास है ये कैसे टूटा? कोई एक्सप्लेनेशन है? कह रहे हैं ना हम आपको कि इन्होंने आपको मरवाने की कोशिश की है डॉक्टर शिव। ये बात तो है, समझ नहीं आ रहा ये ग्लास टूटा कैसे। ये ग्लास इधर टूटा है कांच। सर माफ कीजिएगा, ऊपर की कंस्ट्रक्शन की वजह से कांच टूट गया है। आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हुई ना? यहाँ पर किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ सब ठीक है। आप लोग भी ध्यान दीजिए ताकि किसी को चोट ना पहुंचे और ऐसे हादसे ना हो। ठीक है सर, आगे से नहीं होगा। सॉरी। डॉक्टर शिव, आपने देखा कि मंदिर आंटी कैसे उसे देख रही थी? क्या? हम कह रहे हैं ना कि ये लोग सब मिले हुए हैं। ये सब इनकी प्लानिंग है, चाल है इनकी। शक्ति, धीरे बात करो। What is wrong with you? तुम जानते हो कि ये जगह मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो मेरे दादाजी का नाम खराब होगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। शक्ति, डॉक्टर शिव, लेकिन प्लीज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, घर की बातें घर पे ही रखा करो, हॉस्पिटल में मत लेके आया करो। सॉरी चाची।
डॉक्टर शिव चाहे हमारी बात पे भरोसा ना रखे, भले सारी दुनिया हमें झूठा कहे, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि इन सबके पीछे आप और आपका बेटा है। हम ये तो नहीं जानते कि आपने डॉक्टर शिव को क्यों बचाया, लेकिन वो हम पता करके रहेंगे। और जो भी है ना, उसे छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि इस बार वार हम पर नहीं, हमारे पति पर हुआ। और उन पे जो भी गोली चली ना, उसके सामने हम खड़े हैं, कुछ नहीं होने देंगे उसे, याद रखिएगा। क्या किया आपने? अरे पूरा प्लान सेट था, सब कुछ ठीक हो जाता आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हमारे रास्ते का कांटा निकल जाता। बेवकूफ कहीं के। क्या करने जा रहे थे तुम आज? हाँ, इतनी बड़ी बेवकूफी करने जा रहे थे तुम। तुम्हें पता है अगर ये हो जाता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आके सब कुछ रोक लिया। सच में अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी ना कीर्तन, तो तुम्हें मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। ब्लडी इडियट। शिव मर जाता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। इस बंदूक से मौत तो लिखी हुई है, पर किसकी और कैसे, ये मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। हुआ? यहाँ तो सब ठीक है माँ। कई भैंस पानी में, मतलब हमारे घर की बिजली कट गई। ए बैल बुद्धि, मैंने तुझे बोला था ना जाके बिजली का बिल भर के आ। देख कट गई ना बिजली, ये अंधेरे में मारना दंड बैठक। ये तो फोड़। अरे माँ हमें नहीं कहा था, पापा को कहा था। लगता है भूल गए होंगे। पंडित जी भी ना, जब से 2 बेटियों की विदाई हुई है ना, उन्हें तो लगता है कि संसार की सारी जिम्मेदारियों से उनको मुक्ति मिल गई है। आने दो उन्हें। आज ना सारे लांतन में उनसे तेल भरवाऊंगी, इतना काम करवाऊंगी कि जिंदगी में कभी भी ना वो बिल भरने के लिए आलस नहीं करेंगे। खबर न तो कह दूं, अपने क्या अड़ोस पड़ोस सबके बिल लेके भर के आएंगे। जाने बेटा, ऊपर से 2-3 पंखे निकाल ले, ऐसे मारने वाले। मुझे तो लगता है आलू की तरह उबल के मर जाऊंगी मैं। राम जाने कब आएगी ये लाइट। उपाधि। पंडित जी, सरकार ने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी गरीब लोगों के लिए बनाई है। आप इस स्कीम का गलत फायदा क्यों उठा रहे हैं? आपको तो जरूरत भी नहीं है इसकी। जाने तो सिलेंडर किसी गरीब के घर काम आ जाएगा। नहीं बेटा, ज्यादा अटल पटल मत कर। हम जो कर रहे हैं ना हमको करने दो। क्या होगा? अरे सरकार का जो सब्सिडी का स्कीम है वो पैसा मुझे मिलेगा और क्या, बस। पंडित जी खबर न तो कह दूं, ये योजना है ना। नहीं क्या है मनोरमा, गलती से योजना के लिस्ट में हमारा नाम चढ़ गया था, हम उसको बाद में ठीक करा लेंगे। वैसे कि मनोरमा उसको पैसे दे देंगे ना, सब पैसा ढकार जाएगा वो। पंडित जी सब ठीक है ना? हाँ 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 सब ठीक है मनोरमा। सुनो ना, वो धर्म को बोल के सिलेंडर अंदर रखवा लेना, हम थोड़ा वो बिजली का बिल भर कर आते हैं। हाँ हाँ पंडित जी, हमारी शादी को ना 25 साल हो गए। मैं आपकी कही बात समझू ना समझू, लेकिन अनकही बात तुरंत समझ जाती हूँ। इन शॉर्ट,
आप मनोरमा से कुछ तो छुपा रहे हैं। पूरा यकीन है कि गोली चली है, और अगर गोली चली है ना तो यहीं कहीं होगी, पर कहाँ? ये रहा मंदिर आंटी के गुनाह का सबूत। अभी जाके इसे डॉक्टर शिव को दिखाते हैं। अब उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी।